माय डियर स्टूडेंट, एक ही मेटल लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मैग्नेट से चिपक जाता है और दूसरा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। आखिर कौन डिसाइड करता है या कौन निश्चित करता है कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डाई मैग्नेटिक? आज 5 मिनट में पूरा गेम समझ लो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है तो डाईमैग्नेटिक होगा। तो गोल्डन रूल है कि मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो मोर मैग्नेटिज्म होगा, अर्थात ज्यादा चुंबकीय होगा। यहां देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और ये जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहेगी तो पैरामैग्नेटिक होगा, ज्यादा रहे या कम रहे पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड में हो ऑर्बिटलों में तब ये डाईमैग्नेटिक होता है। यूं कह सकते हैं कि गोल्डन रूल क्या है? मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मोर मैग्नेटिज्म, अधिक चुंबकीय, अर्थात ज्यादा मैग्नेटिक होगा। तो अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी ज्यादा, उतनी ही अधिक वह उतना ही अधिक मैग्नेटिज्म होगा, चुंबकीय होगा। सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थियरी का मैजिक क्या है, जादू क्या है? जब मेटल के पास लिगेंड आते हैं तो मेटल का ही डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। इसका ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल है, 3 नीचे चला आता है और 2 ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से हम इसको कहेंगे डबलेट, इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। T2G में जो ऑर्बिटल होते हैं DXY, DYZ, DZX, ये 3 ऑर्बिटल इसमें है और इसमें 2 ऑर्बिटल कौन से हैं? DZ², DX² माइनस Y², EG। T2G की एनर्जी निम्नतम है और TEG की एनर्जी हाईएस्ट होता है। तो इसमें पॉइंट उठता है H2O+3। तो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो टाइटेनियम के साथ 6 लिगेंड जल के जुड़े हैं और ये जो 6 लिगेंड जल के हैं ये न्यूट्रल है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं होता। यदि हम 6 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। कह सकते हैं कि टाइटेनियम पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट की अवस्था रहेगा, या टाइटेनियम Ti+3 स्टेज में है। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम शक्तिवान करे मना की बात करते हैं, शक्ति कहते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जिंक तक 10 तक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। तो इसमें 1 रहेगा जब न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा और इसमें 2 रहेगा जब न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है? 3D, यहाँ 21 है, 21 का मतलब 3D1 होगा, या यहाँ क्या होगा 3D2 और 4s2। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। तो टाइटेनियम +3 की अवस्था में इसमें वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो यहाँ +3 है वो निकल जाएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से 1, अर्थात बचेगा कितना? 3D1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब हम स्प्लिटिंग करते हैं, जब इसको हम टाइटेनियम का देखते हैं तो टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऊपर नीचे हुआ है T2G और EG में, और बीच में बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर। तो ये अष्टफलकी यौगिक है या ऑक्टाहेड्रल यौगिक है। तो इन दोनों की एनर्जी 10 DQ है, ऊपर 6 DQ और नीचे जो है 4 DQ, दोनों मिलाकर के बैरी सेंटर से इधर ऊपर और बैरी सेंटर से नीचे दोनों की एनर्जी 10 DQ आती है, 10 DQ। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर के जितने भी ऑर्बिटल हैं सब खाली हैं। तो इसका ट्रांजिशन D से D में ट्रांजिशन हो सकता है। तो D से D में जब ट्रांजिशन होता है धातु कॉम्प्लेक्स का, जब D से D में इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें हम कर सकते हैं, ऊपर वाले EG लेयर अर्थात EG ऊर्जा लेयर का जो ऑर्बिटल है उसमें हम D का D में ट्रांजिशन करा सकते हैं। तो धातु कॉम्प्लेक्स का रंग D संक्रमण के कारण होता है
और यह संक्रमण कब होता है? यह संक्रमण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होता है, विजिबल रीजन में होता है। और किसी भी विलयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित प्रकाश के रंग का कंप्लीमेंट्री होता है। तो जैसे ये टाइटेनियम की बात है, इसका जब IUPAC नाम जानते हैं तो ये कितना होगा? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ये IUPAC नाम है। तो डी का डी में ट्रांजिशन के कारण जो है विलयन या धातु कॉम्प्लेक्स का रंग होता है। और यह टाइटेनियम प्लस 3 जो है, टाइटेनियम प्लस 3 का विन्यास 3D1 है। और जब इसका जली विलयन 492 नैनोमीटर पर, 492 नैनोमीटर पर तरंग दैर्घ्य का पीला प्रकाश अवशोषित करता है। नैनोमीटर पर यह कैसा प्रकाश अवशोषित करता है? ये पीला प्रकाश अवशोषित करता है, जिससे इसके 3D के इलेक्ट्रॉन T2G से EG में ऊर्जा स्तर के कक्षक D में विस्थापित हो जाते हैं। इस डी ट्रांजिशन के कारण या इस डी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण बैंगनी रंग दिखाई देता है। तो लिगेंड की अनुपस्थिति में किसी भी मेटल का स्प्लिटिंग नहीं होता। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम क्लोराइड है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से इससे जल निकल जाता है, और जल निकलने पर यह रंगहीन हो जाता है। इसमें से H2O निकल जाता है, निकलने पर यह रंगहीन हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का रंग नीला तब होता है जब इसमें 5 अणु जो है जल के रहते हैं, नीला होगा। जब इसका निर्जलीकरण करा देते हैं, हीट करा देते हैं, तो हीट जब कराएंगे तो कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट का रंग जो है ये सफेद हो जाता है। क्यों? इसका लिगेंड नहीं है, तो कॉपर सल्फेट का रंग सफेद हो जाता है। तो जब कोई मेटल किसी लिगेंड से जुड़ा होता है तब उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, और इसी स्प्लिटिंग के कारण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के डी ट्रांजिशन के कारण ही जो है रंग क्रिएट होते हैं, रंग उत्पन्न होते हैं। श्वेत प्रकाश पड़ता है इस कंपाउंड पर, पड़ता है, तो पड़ने के बाद जो हमको कलर दिखाई पड़ता है इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यदि पीला एब्जॉर्ब हो रहा है तो बैंगनी दिखाई पड़ेगा, यदि नीला हरा एब्जॉर्ब हो रहा है तो लाल दिखाई पड़ेगा, यदि लाल एब्जॉर्ब हो रहा है तो नीला दिखाई पड़ेगा कंपाउंड का। तो ये कैसे हम देखते हैं? तो जैसे हम यहाँ पर ऑरेंज लिखे हैं, ऑरेंज नारंगी है, या यहाँ पर येलो लिखे हैं पीला। जब जो है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर जब इस पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है, व्हाइट लाइट को डालने पर तो यहाँ पर ये कलर तो गायब हो जाता है पीला, लेकिन यहाँ कंप्लीमेंट्री कलर जो है बैंगनी रंग का दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम इधर से प्रकाश डालेंगे, इधर रेड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और दिखाई पड़ेगा हरा दिखाई पड़ता है। ऑरेंज पर हम प्रकाश डालते हैं, नारंगी पर तो ब्लू दिखाई देता है। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई पड़ता है। इस पर जब हम प्रकाश व्हाइट लाइट डाली जाती है तो विजुअल रीजन से जो प्रकाश जो है अवशोषित कर लेता है वो पीले रंग का है, और जो हमें दिखाई देता है बैंगनी। अर्थात हमने यहाँ फिगर बना दिया है कि जैसे पीला पर पड़ता है तो पीले पर जो है क्या दिखाई देता है? बैंगनी दिखाई देता है। और यदि हम लाल पर डालें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हरे रंग का दिखाई पड़ता है, ऑरेंज पर डालें तो ब्लू नीला रंग का दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें जो प्रकाश किरणें दिखाई देती हैं, जो वास्तव में कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका रंग इस तरह से दिखाई देता है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होते हैं, विजिबल रीजन में होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच विजिबल रीजन में होते हैं। जब इसको ये प्रकाश अब्जॉर्ब हो जाता है और जब यहाँ से निकलता है तो हरे रंग का दिखाई देता है। ये पॉइंट है। निकल +2 क्लोराइड के जल में विलय करने पर बनता है। तो यदि इसमें जो है धीरे धीरे एक बाइडिनेट लिगेंड या द्वितंतु लिगेंड को जोड़ा जाए तो जो इसका हरा रंग था वो हल्का पीला नीला हो जाता है। इसी अनुपात में हमने यहाँ
इसको एक लिया, इसको एक लिया, तो यहाँ 2 बन गया। अब इस दो को फिर एक बाइडेनेट लिगेंड से जोड़ते हैं, तो जब जोड़ते हैं तो यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 बन गया, 1:1 को जोड़ा गया तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 लिगेंड हो गए। अब इसमें 2 लिगेंड में फिर एक जोड़ दिए तो यहाँ 3 लिगेंड हो गया, द्विदंती लिगेंड। अब यहाँ 3 लिगेंड है और पुनः जो है एक जो है द्विदंती लिगेंड जोड़ा गया। तो हम इसमें यह देखते हैं कि इसका कलर जो है हमेशा चेंज हो रहा है। तो हरे रंग का था तो ये हल्का नीला हो गया, और हल्का नीला था तो ये हल्का नीला ही रहेगा। फिर इसमें 2 लिगेंड है, इसमें जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद जो है यहाँ एथेन 1,2 डाइमीन को पुनः जोड़ा गया तो क्या बन गया, नील लोहित रंग का बन गया। तो ये कितने लिगेंड हो गया, ये लिगेंडों की संख्या तब किस अनुपात में रह गया, 3 अनुपात में। तो 3, अब ये 3 और फिर पुनः जो है 1 का अनुपात लेते हैं, तो यहाँ 3:1 का है। तो यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ निकिल के साथ जो है द्विदंती लिगेंड 3 आ गए, 3 हो गए। अर्थात यहाँ पर हम कलर देखते हैं तो यहाँ बैगनी आता है, 3:1 के कलर में हम बैगनी देखते हैं, 2:1 के कलर में नील लोहित, और 1:1 के कलर में जो हरा रंग का था वो हल्का नीला हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि मेटल तो वही है लेकिन रंग बदल गया, लिगेंड बदला, पूरा कॉम्प्लेक्स का स्वभाव बदल गया। हम देख रहे हैं कि यही क्रिस्टल फील्ड थियरी का कमाल है। और क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या कहती है, जब लिगेंड धातु के पास आते हैं, मेटल के पास जब लिगेंड, अब इसमें डी ट्रांजिशन होगा और डी ट्रांजिशन के कारण जो है उसमें कलर आएगा। तो रंग क्यों उत्पन्न होता है, जब श्वेत प्रकाश कॉम्प्लेक्स पर गिरता है तो डी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर कौन सी होती है, T2G, और उच्च ऊर्जा स्तर Eg। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है उसके इलेक्ट्रॉन। इस ऊर्जा के अवशोषण के कारण जो इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, उसके ऊर्जा के अवशोषण के कारण, अब्जॉर्प्शन के कारण शेष परिवर्तित रंग हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि ट्रांजिशन मेटल कलर या रंगहीन होते हैं। लिगेंड पर रंग का प्रभाव क्या होता है कि हर लिगेंड की स्प्लिटिंग पावर अलग होती है। कमजोर लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल का मान कम और हल्का रंग आएगा, और मजबूत या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो डेल का मान अधिक होगा, गहरा रंग आएगा। जैसे H2O और अमोनिया और साइनाइड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड कौन है, साइनाइड। यदि हम H2O, अमोनिया और साइनाइड की बात करते हैं तो सबसे स्ट्रांग लिगेंड कौन सा है, साइनाइड, और सबसे कम स्ट्रांग लिगेंड अर्थात वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड H2O है। तो H2O का रंग क्या आएगा, कम आएगा। और यहाँ Cl जो है साइनाइड आयन सबसे शक्तिशाली है, इसलिए स्प्लिटिंग अधिक होगी और गहरा रंग आएगा।